हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि सन एक स्टार है, हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं, वो कैसे बने हैं, उनके मून कितने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक बहुत खूबसूरत फैक्ट के साथ कि जो स्काई होता है वो आफ्टर सनसेट बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है। पहली चीज़ जो हम नोटिस करते हैं इस खूबसूरत से स्काई में वो होती है कुछ एक या दो ब्राइट डॉट्स जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती हैं आसमान में। धीरे धीरे करके इन ब्राइट शाइनिंग डॉट्स का जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है। वो इतना बढ़ जाता है कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर पाते हैं। पूरा का पूरा स्टार इन शाइनी ऑब्जेक्ट से भर जाता है जो कि ट्विंकल कर रही होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सारी ही जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो ट्विंकल नहीं कर रही होती हैं। हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये जो स्काई है वो पूरा डायमंड से भर चुका है। अब क्या सिर्फ स्काई में ये शाइनी ऑब्जेक्ट्स जो छोटी छोटी सी डॉट्स होती हैं यही दिखाई दे रही होती हैं? तो नहीं, हमें स्काई के अंदर और भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि मून, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्काई का। ये मून हर मोस्टली टाइम जब भी हम उसे देखते हैं तो वो डिफरेंट टाइम पर हमें दिखाई देता है, डिफरेंट शेप में दिखाई देता है और उसकी एक अपनी अलग डिफरेंट पोजीशन होती है। ये मून हम सिर्फ एक महीने में एक बार ही स्काई में फुल मून को देख सकते हैं। फुल मून यानी कि पूरा कंप्लीट मून जो कि फुल अपनी शेप में होता है, इस दिन को हम फुल मून नाइट कहते हैं या फिर हिंदी में पूर्णिमा भी कहते हैं। पूरा चांद हमें सिर्फ फुल मून नाइट वाले दिन ही देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमें एक और चीज़ है जो कि हमें पूरे महीने में सिर्फ एक ही बार दिखाई देती है, वो है न्यू मून नाइट। जिस दिन हमें कोई मून आसमान में नहीं दिख रहा होता उसको हम न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या भी कहते हैं। तो क्या पूरे आसमान में सिर्फ मून स्टार्स ही होते हैं? नहीं, कुछ और ब्राइट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि ये जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जैसे कि मून हो गया, स्टार्स हो गए, ये हमें दिन के टाइम पर क्यों नहीं दिखाई देते? तो इसका जवाब है कि जो सन की ब्राइट लाइट होती है वो अलाउ नहीं करती है इन ऑब्जेक्ट्स को दिखने का जो कि हम नाइट में देख सकते हैं। अब सन, मून और जितनी भी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें रात में दिखाई दे रही होती हैं वो सारी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ये मेड अप होती हैं गैसेस से। इनके अंदर उनकी खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। ये दी सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को, जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर हीट या लाइट होती है अपनी खुद की, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार कहा जाता है। तो एक बहुत अच्छा फैक्ट हमें यहाँ देखने को मिला कि जो सन होता है वो स्टार होता है, जो कि हमारे यूनिवर्स का सबसे नियरेस्ट स्टार है सन, जो कि हमारी अर्थ के पास। काउंटलेस स्टार्स हमारी स्काई में हमें देखने को मिलते हैं जो कि सिमिलर हैं बिल्कुल सन से, यानी कि सन भी एक स्टार है और बहुत सारे सन जैसे ही स्टार हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। अब एक और प्रॉब्लम है कि ये जो स्टार होते हैं इनके अंदर तो कोई हीट ही नहीं होती और इनके अंदर इतनी ज़्यादा लाइट ही नहीं होती, या फिर इनकी लाइट या इनकी हीट हम फील ही नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमसे। इसलिए ना तो हम इसकी हीट फील कर पाते हैं और ना ही इसकी लाइट को हम फील कर पाते। जैसा कि हमने नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत दूर होती हैं वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, जैसे कि एरोप्लेन। कभी कभी हम एरोप्लेन को देखते हैं और वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, इतना छोटा कि हम उसे अपनी उंगलियों के बीच में देख सकते हैं। तो जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना वो छोटा दिखाई देता है। जब भी हम रात को आसमान को देखते हैं तो हम कुछ वेरियस पैटर्न्स को नोटिस करते हैं जो कि स्टार्स बना रहे होते हैं। उन्हीं वेरियस पैटर्न्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ऊर्जा मेजर और या फिर बिग बियर उन्हीं कॉन्स्टिलेशंस में से एक है। सबसे ज़्यादा इजीली रिकॉग्नाइजेबल जो कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 सेजेस।
ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो एक अलग से पैटर्न को बना रहा होता है, स्पून जैसा पैटर्न। आप अपने घर के किसी भी बड़े से पूछ सकते हैं कि ये पैटर्न कहाँ पर है स्काई में। ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है जो कि 7 स्टार्स का होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक स्पून जैसा देखने में लग रहा है। इसी को सप्तऋषि कहते हैं। एंशिएंट टाइम में लोग रात के समय में डायरेक्शन का पता लगाने के लिए नॉर्थ स्टार का यूज़ करते थे। यही नॉर्थ स्टार किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। ये हमेशा सेम पोजीशन में रहता है स्काई की। पोल स्टार की पोजीशन को हम सप्तऋषि की पोजीशन की हेल्प से पता कर सकते हैं। अगर आप 1.1 फिगर यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक लड़की सप्तऋषि की पोजीशन को देखकर नॉर्थ स्टार का पता लगा रही है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सप्तऋषि से होती हुई जा रही है और पोल स्टार तक पहुँच रही है। यही वो लाइन है जिससे पता चलता है कि कहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर खुद की हीट या खुद की लाइट नहीं होती है। उन्हें दूसरों की हेल्प से यानी कि दूसरे स्टार्स की हेल्प से लाइट मिल रही होती है। इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। ये प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइव है। अर्थ सन से ही अपनी लाइट और हीट लेता है, जो कि उसका नियरेस्ट स्टार है। अगर हम अर्थ से थोड़े से डिस्टेंस पर जाकर अर्थ को देखते हैं तो अर्थ जैसे कि मून शाइन कर रहा होता है वैसे ही अर्थ भी शाइन करेगी। जो मून हम स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये मूव करता है अर्थ के चारों तरफ और ये अर्थ का कंपेनियन है। जैसे अर्थ सन के चक्कर लगाती है वैसे ही मून भी अर्थ के चक्कर लगाता है। सिर्फ अकेली अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट नहीं है जो कि सन से लाइट लेती है, बल्कि और भी कई प्लैनेट्स हैं जो कि सन से अपनी लाइट और हीट लेते हैं। ये सारे प्लैनेट्स के पास अपने मून भी हैं। अब हम पढ़ेंगे सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम के अंदर सन, 8 प्लैनेट और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स और भी कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनको कि हम एस्टेरॉयड या फिर मीटरॉयड कहते हैं। ये सब मिलकर एक सोलार सिस्टम बनाते हैं जिसको कि हम सोलार फैमिली भी कह सकते हैं, जिसमें कि सन हेड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।